आज हम इल्म मुसल्लस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, बराबर है। इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स। ये 8 मार्क्स के लिए पेपर में हम लोग पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए? 8 सवाल है ना। अब सबसे पहले हम लोग 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है और 4 मार्क्स के लिए रहता है। और वो कभी कभार क्या करता है, सरगर्मी में एक सवाल पूछ लेता है आप लोग। अब 8 मार्क्स में इसको समझने से पहले ये सबक हर बच्चे को हार जाता। वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि वो फॉर्मूले याद नहीं करते। अगर जो लड़कों ने फॉर्मूले अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करता है, क्योंकि इसका सारा खेल जो है फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करता है। एक फॉर्मूले, दूसरा जो हमारी जदोले, मिसली सियाती जदोल, बराबर है। ये 2 चीजों को तुम लोग अच्छी तरह से याद कर लो, अच्छे से रेक्टिफिकेशन मार लो, ये सबक तुम्हारे इस्तेमाल है। अब देखो किस तरीके से करना है हम लोगों को। मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा, इधर 3 का अपोजिट रहेगा। नंबर 1 पहला फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे साइन थीटा, है ना। इधर साइन थीटा क्या होता है? मुकाबिल जिला बटे सही है। दूसरा फॉर्मूला हमारा, तुम साथ लिखते चलो, कॉस थीटा बराबर मुझसेला जिला बटे वतर। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा बराबर मुकाबिल जिला बटे मुझसेला जिला। इधर रहे ये 3 फॉर्मूले है ना। अब 3 फॉर्मूले से हमारे और नए 3 फॉर्मूले बने। अब साइन, इधर पहले इसको, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है हम लोगों का, इधर ध्यान देंगे। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा। अब उर्दू में कॉसेक का फॉर्मूला क्या रहेगा? कॉसेक थीटा, इधर ध्यान दो, इधर कॉसेक थीटा क्या रहेगा? अब साइन की जगह पर अगर हम ये उसका ये वाला उर्दू वाला फॉर्मूला रखें, है ना, तो जो वतर है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वतर बटे मुकाबिल का थीटा। यानी क्या है हमारे पास? कॉसेक का अपोजिट क्या है? साइन। अब बारी आती है कॉस की। कॉस जो है हमारा, इधर देखो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यानी कॉस का अपोजिट क्या है? कॉस थीटा। सॉरी, सेक का अपोजिट क्या है? कॉस। तो उसी उर्दू में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वतर बटे मुझसेला है ना। ये देखो कितने फॉर्मूले हमारे, 1 2 3, ये 4, ये उर्दू में 5, ये फिर 6, ये 7, सारे फॉर्मूले यूज होंगे हमको, एक भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं। अब बारी आती है tan का जो अपोजिट होता है, ये देखो cot थीटा का अपोजिट क्या है? tan थीटा। तो cot थीटा का उर्दू में फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि tan का क्या है? मुकाबिल बटे मुझसेला। cot क्या हो जाएगा? मुझसेला जिला बटे मुकाबिल, बराबर है। कितने फॉर्मूले के हमारे? 1 2 3 8 हो गए टोटल। इसे जल्दी से कॉपी करो। इसके बाद और कुछ फॉर्मूले हम लोग, पूरे फॉर्मूले एक मतलब तुम लोग याद कर लो। फिर उसके बाद जदोल रहेगी हमारी, मिसली सियाती जदोल। फिर हम धीरे धीरे करते करते इसको, जैसे हमने पहला सबक लिया मैथ का, बराबर है। अब ये वाले सबक तो हम लेंगे यहाँ पर। चलो लिखो इसकी जल्दी से। चलो इसके बाद के फॉर्मूले, अभी हमने लास्ट फॉर्मूला कॉट का उर्दू में देखा था। अब कॉट का देखो, जो फॉर्मूला हमारा, और एक फॉर्मूला हमारे पास कॉट थीटा बराबर क्या रहता है? कॉट थीटा
साइन थीटा है इंग्लिश में। इंग्लिश है। हमने 3 पहले इंग्लिश के फॉर्मूले लिखे हैं और 3 उर्दू के, और उसके मिलाकर 3 और उर्दू के लिखे हमने अपोजिट में। 6 उर्दू में हो गए, ये हमारा हो गया चौथा फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर एक कॉट का होगा, हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद ये फॉर्मूला है अगला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1। इसकी 2 शक्लें हैं। हमको साइन की वैल्यू अगर मालूम करना है, हमने यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिली हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। इसी तरीके से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यानी ये तीनों फार्मूले एक ही फार्मूले से बने। अगला इसके बाद हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है हमारा? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। किसका होता है? सेक। सही है। अब अगला, अगर हमको उसको 1 में कन्वर्ट करना है तो tan जो है इधर प्लस कर रहा है, इधर जाकर माइनस, तो 1 कब होगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखना है, tan माइनस में है और सेक प्लस में। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से आता है, अगर ऐसा आता है तब इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। बस समझ में आ रही? इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर tan जो है ये माइनस में। ये बात का ख्याल रखना क्योंकि हमको ये आगे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बता दूं, है ना। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। इजिकल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका 1 में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो 1 इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले इधर देख लो, ये फॉर्मूले तुम अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो ही ये सबक तुम्हारे दिमाग में जाएंगे। बगैर फॉर्मूले के अगर तुम लोग इस सबक को पढ़ना चाहोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सारा खेल फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। समझ आ रही है? पहले तुम इसको देख देख कर, जब हमारी क्लास शुरू है अभी, इसे देख देख कर तुम फॉर्मूले बताते जाओ। और जिस लड़के को, जिस कोई भी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो गए, इसका जवाब बहुत कम वक्त में हम लोग निकाल सकते। और सारा खेल फॉर्मूले पे, और फॉर्मूला कहाँ पर लगता है, किधर, बहुत कम स्टेप में इसका जवाब आ जाता है और इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। और अगर तुम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है और एग्जाम में अगर आता है सवाल और नहीं आ रहा है तो टाइम पास नहीं करने का, छोड़ देने का टाइम। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। और मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को बताते चलूंगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को इस सबक के ताल्लुक से पूछ सकते हैं। समझ गए? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? मिस्र सियासी टेबल। वो मिस्र सियासी टेबल तुम लोगों को याद रखना। देखो इसको, अब देखो मिस्र सियासी टेबल कैसे बनाए। हम लोगों को इतना बड़ा टेबल याद नहीं होगा, इसकी 3 चीजें निस्बत याद रखना है, साइन, कॉस और टेन। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर उसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे तुम लोग, इधर हमारे जो खाते रहते हैं क्या रहता है? 0 दर्जे, 30 दर्जे, 45 दर्जे, 60 और 90। अब जो मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से तुम लोगों को इसको याद करना बड़ा आसान ही, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यू मालूम करना है। क्या करेंगे हम लोग? साइन की, साइन थीटा। थीटा में से नहीं कोई भी एंगल हो सकता है। अब इसे किस तरीके से याद रखना है तुमको और कैसे तैयार करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक यहाँ पर गिनती लिख लेते हैं। पहला काम क्या करना है इसमें? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है।
बराबर है। अब इसी को जो दिया हुआ है इसको 4 से तकसीम करना है, हर हिस्से में इसको 4 से तकसीम। हमने क्या किया, 2 मिनट हम क्या करेंगे, यानी कि मैं इधर की साइड पर लिखते जाता हूँ, 4 से तकसीम करना है, 4 से तकसीम करना है। अब इसमें जो तकसीम हो जाता है मुकम्मल तौर से उससे तकसीम कर दो। अब देखो यहाँ पर 0/4 ये तकसीम होगा हमारा, यानी 0 जवाब है। 1/4 हो रहा है क्या? नहीं। इसे एज इट इज जैसा वैसे। 2/4 हो रहा है ना, 2 का 2 4 ये हो रहा है क्या? नहीं। इसे भी एज इट इज जैसा वैसे ये होगा 1 नंबर पर। हमने तकसीम कर दिया। अब जो जवाब हमको यहाँ पर मिला इधर की साइड पे है ना, अब इसका क्या करना है, इसका जज़्र मुरब्बा लेना। क्या लेना है? जज़्र मुरब्बा। इधर ध्यान। अब देखो 0 का जज़्र मुरब्बा क्या है? 0। एक का जज़्र मुरब्बा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 4 किसका मुरब्बा था? 16। किसका मुरब्बा था? 1/2। 1 किसका मुरब्बा था? 1। 2 मुरब्बा था? नहीं। तो जो मुरब्बा था नहीं रहा उसको जज़र में, इस तरह से। हाँ, जज़र 2। 3 मुरब्बा था? नहीं। ये किस में जाएगा? जज़र में। और 4 मुरब्बा था? किसका है? 1 मुरब्बा है किसका? एक का। तो हमें साइन की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, साइन थीटा, बराबर है। अब देखो ये किताब है हमारी, इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या हम लोगों को सही हासिल हुई। देखो तो जरा इसको देखो, पहला मैं जैसा बोलते हूँ वैसा साइन 0 0 है, बराबर है। साइन 30 इधर देखो, साइन 30 1/2 बराबर है ना। साइन 45 1/2 साइन 60 जज़र 3/2 साइन 90 1 है ना। अभी हमने साइन की वैल्यू यहाँ पर मालूम करी। अब देखो कॉस की वैल्यू कैसा है? कॉस थीटा, इधर ध्यान दो, कॉस थीटा उल्टा जाना है। देखो आखिर में क्या है? एक। शुरुआत इससे करी, एक है ना, इधर से इधर। अब ये यहाँ पर लिखिए, इसको कहा लिखिए यहाँ पर 3/2 बरोबर। इसे इसी के साथ इसे 1/2 और इसे 0। जब हम इधर ध्यान दो, जब एग्जाम हॉल में तुम लोग जब जाओगे ये तरीका याद रखो। किसके ऊपर समझ में आ रही बात? पेंसिल से लिखने का। ऐसे क्या करेंगे? RW डाल के रफ वर्क आखिर के पेज पर, और जो वहां पर सुपरवाइजर रहा है उनकी कस्टडी में उनको बताते हुए सर मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ, पेंसिल से करना है, पेंसिल। समझ में आ रहा है ना। और इस तरीके से जब तुम्हारी पूरी जदवल तैयार हो जाए तो पुराना हिस्सा मिटा दो, उसे रखो पास में। अब बारी आती है 10 की। ये देखो तरीका तुम्हारे आंखों के सामने लिखा हुआ है, ये तुम हमेशा। और एक बात याद रखो, ये जो सबक है हमारा इल्म मुसल्लस, अगर तुम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे मैथ और पढ़े, ये तुम लोगों को हर जगह मिलेगा। समझ में आ रही बात? और ये हर जगह मिलेगा, इसका मतलब जो बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सबक में, और इसका पूरा यूज तुम लोगों को आगे मिलना है। 11th में भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड दिया हुआ है। 12वीं में तुम लोग जाओगे, 12वीं में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल। समझ में आ रही बात है ना। अब यहाँ पर tan का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, क्योंकि नीचे जगह ना होने की वजह से है ना। tan का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, इधर देखो। tan का फॉर्मूला क्या हमारे पास? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे इधर ध्यान दो। अगर जो लड़के को ये टेबल अच्छी तरीके से याद करना है तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना उससे देखो। अब देखो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं, sin थीटा तकसीम cos थीटा। अभी मैंने क्या किया? बटे की ये वाला तकसीम मैंने लिया है। अभी sin थीटा की वैल्यू क्या है? पहला स्टार्ट में देखेंगे कितना है? 0।
यहाँ पर 0 तकसीम 1 यानी 0/1। तो पहला जवाब हमें क्या मिल गया? 0। tan की वैल्यू मिल गई 0। सही है ना? ये मैं तुम लोगों को याद कराने का तरीका बता रहा। इतना बड़ा टेबल आकर तो ठीक है, जबानी भी तुम लोगों को हो जाएगा याद, कोई टेंशन नहीं है। पहली लाइन याद करो, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाती है। अब बारी आती है तीसरी की हमारी, तीसरी हम लोग कैसे क्या करेंगे, बराबर है। अब इधर देखो, यहाँ पर ये पहला हो गया हमारा सेकंड। दूसरी वैल्यू रखते हैं, साइन की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो हमने यहाँ लिखा 1/2 तकसीम। कॉस की वैल्यू कितनी है? जजर 3/2। सही है। अब यहाँ पर देखो गौर से, मैं 1/2 को एज इट इज लिखता हूँ। अब ये तकसीम की अलामत को हटाते से मैंने जर्ब की अलामत लगा दी। अब जैसी मैंने जर्ब लगाया तो बाद वाली जो कसर है हमारी वो क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी, यानी 2/3 जजर 3। अब यहाँ पर देखो, जजर 2 से जजर 2 कैंसिल। हमारा जवाब क्या मिला? 1/3। बराबर है, सही जवाब है। देख तो सही है ना। यहाँ पर 1/3 जजर 3 है ना। अब अगला क्या है हमारे पास? टेबल। बेटा ये जो है ना, ये टेबल को एक दफा ये याद करने का तरीका है अपना। जैसे तुम इधर देखो साइन थीटा। अब साइन थीटा की अगली वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 1/2 1/2 तकसीम। कॉस भी वही हमारा 1/2। यहाँ पर देखो 1/2 जजर 2/1। इधर ध्यान दो, ये घटा क्या जवाब मिला? 1 आया है ना। अब देखो ये 2 है नीचे, यहाँ पर देखो ये नीचे 2 है, नीचे भी 2 है, ये 2 को 2 काट दो, इसका जवाब क्या मिलता है? 3/3। सही है। अब यहाँ पर देखो 1/0 है। हमारा पहला जवाब क्या था? इस तरीके से था, 0/1 था। इसका जवाब हमने 0 निकाला। अब हमारा ऐसा सवाल आ गया 1/0 है ना, क्योंकि 0 के बारे में आता ही नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव या नाकाबिले तारीफ। बस हम लोगों को 0 ज्यादातर जो कीमतें इस्तेमाल होंगी ये बस ये 3 चीज, ये तीनों 10वीं के लिहाज से बस ये 3 हम लोगों को याद करना है। इधर बराबर है। तो किस तरीके से टेबल हमने बनाए देखे तुम लोगों ने? एक दफा फिर से बताता हूँ। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है और सबको 4 से तकसीम करना है। कर दिए? अब इनमें जो तकसीम होने वाले आदत है उसको करो तकसीम। हमने किया 1/4, ये तकसीम हुआ, इसका जवाब भी ये नहीं हुआ, ये तकसीम हो गया। जब तकसीम का जवाब हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, उसके बाद हमने क्या किया? जज़रुल मुरब्बा लेना है हम लोगों को, यानी सबका जज़रुल मुरब्बा है। 0 का 0, 1/4 का 1/2, एक मुरब्बत है, एक रहेगा। 2 मुरब्बत है नहीं, जज़र 2। 3 मुरब्बत है नहीं, जज़र 3। 4 मुरब्बत है जज़र मुरब्बा नहीं। 1 मुरब्बत है जज़र। साइन की पहले वैल्यू हमने हासिल कर लिया। कॉस की किस तरह से? उल्टा चलना है, बराबर है, उल्टा चले। tan की वैल्यू ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में इसकी कीमत रखी हमने, हम लोगों को 10 मिल गया। इतना टेबल भी अगर तुम लोगों ने याद कर लिया, बराबर है। अब इस पर कोई भी एग्जांपल तुम लोगों को आने दो इंशाल्लाह। और ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये हम लोगों को इतलाक में इस्तेमाल होंगी। इतलाक में ये वैल्यूज इस्तेमाल करना होगा, बराबर है। इतलाक यानी आखिरी वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा, जिसमें 4 मार्क्स के लिए सवाल पेपर में वो पूछता है, इबारती सवाल जैसे कहते हैं। समझ गए? चलो रिक्वेस्ट से चलो अभी हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। हमने पहले इसके फॉर्मूले देखे थे। अब एग्जांपल, ये जो जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे तुम लोगों को, एक तो ऑब्जेक्टिव में आएगा हमारा, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी वाला क्वेश्चन है वहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हम लोगों को हासिल करना है, इसकी कीमत मालूम करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये देखो, ये 2 कॉस है। कितने हैं? 2 कॉस। ये पहला कॉस, ये दूसरा कॉस, दोनों कॉस के दरमियान में ज़र्ब का मौजूद है। अब पहले कॉस में सेक ए है, सेक का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। क्या फॉर्मूला है सेक का? सेक ए बराबर क्या है? क्या होता है? नहीं, इंग्लिश वाला फॉर्मूला, सेक ए 1/cos। और tan क्या है हमारे पास? यहाँ पर हम लिखिए 1/,
कॉस ए लिखेंगे यहाँ पर प्लस टेन क्या होता है, टेन क्या होता है इंग्लिश में बोलना अपनों को, उर्दू वाला नहीं, साइन ए बटे कॉस ए। सही है, ये हमारा फॉर्मूला, ये पहले ब्रैकेट में हमने इसको बता दिया। और दूसरा ब्रैकेट जो है एज इट इज लिखना हमको 1 माइनस साइन ए। मैंने तुमको इससे पहले बताया था अगर फॉर्मूला याद है तो ही सबक तुम्हारे इससे में आएगा, और फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इसको भूल जाओ कि तुम लोगों को बहुत जल्दी आ सके। अब यहाँ पर देखो कसर, दो कसरे हमारे, एक कसर है 1 बटे कॉस है प्लस दूसरी क्या है साइन ए बटे कॉस है। दोनों का नसब नुमा सेम है, दोनों नसब नुमा कैसा है सेम, यानी ऊपर वाला जो भी रहता है सो उसकी अलामत के साथ दिखते हैं, और नीचे रहेगा हमारा कॉस ए, इसे ब्रैकेट में देंगे ज़र्ब 1 माइनस साइन ए। सही है ना। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, अब ये हमको एक फॉर्मूला याद दिलाता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है 1/2 नफी b/2, है ना, यानी एक बार जमा में और एक बार नफी। ये फॉर्मूला का हमको बार बार यूज होगा। तो देखो अभी हमारा जो सवाल है यानी वो किसके जैसा है, इसके जैसा है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो हम ये वाला जो हिस्सा है इसे हमने ऐसा दिखाया, बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 यानी ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक कर रहा है यानी 1/2 नफी, यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है साइन, यानी साइन ओवर 2 ए बटे कॉस ए। समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला गया, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस का, किसका फॉर्मूला है कॉस का। कॉमा देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ये कॉस ए नीचे वाला है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला किसका है कॉस स्क्वायर ए का। कल हम लोगों ने लिखा हुआ था, मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को बताया हुआ था कि फॉर्मूला हमारे पास कौन से थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे, हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखा था। दूसरा फॉर्मूला लिखे थे कॉस की वैल्यू अगर हमको हासिल करना है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखे थे हमने। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पर, तो उसकी जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया कॉस। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 दफा है या एक बार, तो हमारा जवाब क्या हमें हासिल हुआ कॉस ए। इजी है। फॉर्मूले अगर प्रिपरेशन तुम लोगों की है तो ही ये सबक तुमको आएगा, सारा खेल फॉर्मूले पर। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आओ, नीचे देखो क्या कहा उसने हमको, कीमत मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कीमत, किसकी कीमत मालूम करना है, tan की कीमत मालूम करो। अब tan की कीमत हम लोगों को क्या मिलेगी, इधर ध्यान, पहले LHS साइड जो हमारी उसको एज इट इज लिखते हैं, LHS साइड जो दी हुई है 24 साइन ए माइनस 7 कॉस ए इज इक्वल टू 0। अभी इतना पार्ट माइनस में हम बराबर के उधर भेज देते हैं, हमने भेजा 24 साइन ए इज इक्वल टू 7 कॉस ए। अब तुमको अपने दिमाग में कौन सा फॉर्मूला बनाना है, tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला है tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस। अब ये जो स्टेप दिखाई दे रहे हैं हमें सबसे पहले उसको इसमें कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए अपनी जगह पर, साइन ए अपनी जगह पर, इधर से साथ के साथ ये ज़र्ब कर रहा है कॉस, ये बराबर की तरह है तकसीम कर, बराबर है। अभी हमारे पास 7 अपनी जगह पर रहे, 24 साइन ए के साथ ज़र्ब कर रहा है, इधर आएगा तो तकसीम करेंगे, और ये पूरा पॉइंट क्या होता है tan होता है। तो tan की वैल्यू हमें क्या मिल गई, tan ए बराबर 7/24। हमको ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी, समझ में आ रही बात है ना। फिर से समझा रहा हूँ कि सारा खेल फॉर्मूले पर। देखो फिर वो वाली तीसरी एग्जाम्पल, वहां पर भी फॉर्मूला रहेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये tan x दिया हुआ है 3, और किसका फॉर्मूला है 1/10 का, इसका फॉर्मूला है ना 1/10 है ना। अब देखो tan x तकसीम में किधर जाएगा, यानी कि tan x, ये पहला tan x, ये तकसीम वाला ये tan x आएगा इज इक्वल टू 3, ये tan x इंटू tan x क्या आएगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, बराबर है। अब हमें क्या करना है, tan x का जाविया मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल है। अब हम क्या करेंगे, तरफाइन का जज़र मुरब्बा करें। तो तरफाइन का जज़र मुरब्बा हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया tan x, और 3 तो किसी को मुरब्बा नहीं है क्या, नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे जज़र 3। अब देखो हमारे टेबल में जज़र 3 कब होता है, tan, देखो जरा जज़र 3 कब होता है, जज़र 3 कब होता है, कब होता है, नहीं 60 में होता है, कब होता है 60 में होता है। तो हमारे पास tan x यानी tan x जज़र 3 जो रहेगा हमारा, तो x बराबर कितना मिल रहा है हम लोगों को 60, कितना दर्ज हो गया 60। अभी नया तो लोगों को जो है ये बाईपास जाएगा, बाईपास क्यों जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, तुम्हारे फॉर्मूले पक्के नहीं। फॉर्मूले जब तुम लोग पक्का करेंगे, मैंने तुम लोगों को इससे पहले भी कहा था
और मैंने तुम लोगों को स्टार्ट में मैंने कहा कि सबसे पहले फॉर्मूला याद करो। ये सबक दो बातों पर डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला, दूसरा मित्र से टेबल, बराबर है। अगर ये तुम लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किए, सबक इतना इजी हो जाएगा कि मत पूछो। अब देखो अगला वाला, अब इसलिए आप पूछा साइन थीटा इज कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो इधर की जानिब साइन थीटा है, इधर की जानिब कॉस थीटा है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अब ये हमको समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन का, साइन थीटा का एक फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ये नया फॉर्मूला हमारा, एक बार याद रखो। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये साइन की जगह पर इसे लिखेंगे, समझ गए। अब हम यहाँ लिखते हैं कॉस इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी। अब यहाँ से कॉस कॉस हटा देंगे, यहाँ क्या बचा हमारे पास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, सही है। अब यहाँ पर देखो थीटा है माइनस में, इधर आकर प्लस में, ये हो गया 90 थीटा प्लस थीटा। थीटा कितनी बार हो गए, 2 बार। इजी हमारा 2 थीटा बराबर 90, इसलिए थीटा बराबर 90 बटे 2, इसलिए थीटा बराबर कितना मिल गया 45। अब यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल तुमको बताया। चारों एग्जाम्पल में तुमको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्मूले तो तुमको याद करना ही है, कोई भी हल नहीं है, फॉर्मूले बगैर तुमको जमेगा नहीं कुछ भी, और तुम कर भी नहीं पाएंगे इसको, समझ में आ रहा ना। ये सारा खेल किस पर है, फॉर्मूले पर। अभी हमारी शुरुआत हुई सिर्फ कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स में तुम लोगों की 60 गुड हो गई, तुम्हारे आंखें बाहर आ गए, तुम्हारे आंखें बाहर आ गई इसके अंदर। कौन कहाँ से आया, ये कैसा घुसा, ये किधर आया, कभी तो देखी नहीं है ना। ईमानदारी से बोलो कितनों ने फॉर्मूला याद किया, एक बस एक ही लड़की। 10वीं का एग्जाम इसको देना है, बाकी सब पलितों पर डिपेंड करेंगे, है ना। अब अगला तुम लोगों को इधर, अभी जब तक की मिसालें सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले तुम सभी ने लिखा हुआ है। अब मैं पूछते जाऊंगा तुम लोगों को, इनको उसमें से ढूंढकर तुमको अगले फॉर्मूले में, पहले इसको लिखो। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो सामने दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, हाँ। अभी पहला जो सवाल है 1 मार्क्स के लिए, तुम लोगों ने स्कूल में सॉल्व किया होगा इस तरीके के सवाल, लेकिन इसका जवाब जो एक ही लाइन में है। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद है, हमें क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 11/61 हो, तो बताओ कॉसेक थीटा क्या हो, 1/sin थीटा, बराबर है। अगर फॉर्मूला हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लिखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, है ना। इसलिए चलो हम इस पर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू हम 11/60 रखेंगे, तो अपोजिट हो जाएगी, यानी 61/1 का क्वेश्चन है, बराबर है। उसे क्या करना है, उल्टा करना। अब देखो सवाल नंबर 2, इसका जवाब देखो। हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटे 7 जमा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 7 बराबर x/21, x/21। हमें x की कीमत मालूम करनी है। अभी देखो गौर से, हम कैसा सॉल्व करेंगे इसे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके तकसीम में जो 7 है वो 7 भी लिखो, बराबर x/21, सही है। अब दोनों का नसब रुमा सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 7 बराबर 1/21। अब क्या है फॉर्मूला है कि हमारे पास, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो जरा, क्या है, एक होता है, बराबर है। तो हमारी ये वाली साइड क्या जवाब क्या आ जाएगा हमारा, 1/7 बराबर x/21 तकसीम कर रहे हैं, इधर जाएगा 1 के साथ जर्ब करेंगे, जमा कोई इधर तकसीम करता है तो उधर जाकर क्या करता है, तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे, तो x बराबर 21/7, इसलिए x बराबर 1। तुम अगर जितना इसको सोचेंगे बहुत बड़ा जवाब इसका हमको मिलेगा, नहीं। अगर फॉर्मूले अच्छी तरीके से प्रिपरेशन तुम लोग होगे तो जवाब तुम्हारा 1 मिनट से कम वक्त में भी आ जाएगी। अब अगला सवाल देखो,
हम हमें क्या बोला उसने कि साबित कीजिए कि साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। समझ में आ रही बात? अब इसमें तुमको दिमाग कैसा लगाना है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमको पहले एलसी साइड में साइन थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ सवाल है इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है? साइन में कन्वर्ट। अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस का क्या फॉर्मूला हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर हम साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे प्लस ये 3 भी एज इट इज रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। यहाँ पर देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 नफी या नफी 3 साइन स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखो नफी का 3 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ 7 प्लस का है, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब ये 3 प्लस में इधर आकर माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। नीचे देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी 4 देखो 4 इधर भी शक्ल में, इधर आकर 6 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें क्या साबित करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/2। हमारा जवाब मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। जवाब हमको मिला ना, आपको जवाब किसमें चाहिए, सिर्फ साइन थीटा में, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जज़र मुरब्बा करेंगे। तो जज़र मुरब्बा हम जब लिखते हैं, अब हम लिखेंगे तरफैन का तरफैन यानी क्या, बराबर की दोनों जगह जज़र मुरब्बा है। जब इसी कुव्वत हटेगी तो उसकी कीमत की भी कुव्वत हटेगी, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, एक किसका मुरब्बा है, एक का। 4 किसका मुरब्बा है, 2 का। देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, बराबर है ना। चलो ठीक है।